なんでじゃあアトムのサプリメントがいいのか。 लेकिन आटोमी का जो ये जो प्रोडक्ट है इसका सप्लीमेंट क्यों अच्छा है? 2つ。 इसका दो रीजन है। 1つは栄養成分がいっぱい入ってる。 इसका मतलब है जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट है बहुत ज्यादा अमाउंट में इसके अंदर そう में あれね。同 जो じビ इसका タ जो ミン खुद का इंग्रेडिएंट है उसमें 同じビタミンでも全然違う。 न्यूट्रिशनल एलिमेंट है। 普通に売ってるサプリメントよりもいっぱい入っている。 अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसमें जो अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इनपुट है ज्यादा है। あと副原料も入ってる。 गेंदियो ビタミン C プラスコエンザイム Q10、フィッシュコラーゲンとか他の栄養成分もある。 तो विटामिन सी का जो इंग्रेडिएंट है इसके अलावा भी बहुत सारा जो न्यूट्रिशन एलिमेंट जैसा फिश कोरागन का है प्लस अथवा नाम इसका क्रीग ऑयल コエンザイム Q10 とフィッシュコラーゲン、 फिश कोरागन メシマコブ、 ओमेगा ओमेगा オ फैटी メガ एसिड्स は違う。オメガはオメガである。ビタミン C、 फिश ऑयल フィッシュオイルはフィッシュコラーゲン、コラーゲンの。 कोलेजन कोरागन कोलेजन कोलाजन बोलते हैं। あ तो の मतलब उस इंग्रेडिएंट में प्लस अल्फा न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स डाला हुआ है そう、あともう一つは吸収がいい。 और फास्ट डाइजेस्टिव 取った प्रोसेस 取った。実はこのパックは置けば置くほどいいので、 है। अभी पैक के बारे में बोल रही है कि आप जितने देर भी रख सकते हैं। आप थे नहीं जब भी बता रहे थे कि आप उसको रात भर भी रख के सो सकते で हैं ももう और 時間だ हाँ, から जैसे कि ね。 आपका अगर सूख गया है तो आप बेड वगैरह में नहीं लगेगा और अगर आप कंफर्टेबल है तो रात को रख के सुबह को अगर कर रहे हैं जितना देर तक आप रख सकते हैं उतना ज़्यादा वो रहेगा パックはどうですか、乾いてきたかな。あとはもしよかったらアトムの方他の商品あるから見てって今の時間。 हाँ ये अभी इतना सारा कामरा साल में डिस्प्ले करके どう रखा ぞ है 見て。 आप 全部 これ使ったことできる全部使って大丈夫。全部使って。 आप ट्राई ये अमेजोन में मिलेगा मिलेगा ये ना ये मैं वही एक्सप्लेन कर रहा था कि ये इसका अपना साइट है अमेजन जैसे ही है ठीक है लॉगिन करना उसमें आपको लॉगिन करके आपको खुद डाल के अपना एड्रेस में इसको पहुंचाना बस वो है अभी जो ये डिस्प्ले जितना भी है अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो आप अपना यूजर आईडी बना के अपने घुस के अपने घर में डिलीवरी कीजिए मैंने इसलिए प्रमोशन है ये सारा चीज़ ये एटोमी जो है अभी नया नहीं बोल सकते इसको 2009 में ये स्टार्ट हुआ है ओके बेसिकली ये एटोमी का फॉर्मेशन कैसे हुआ था कि जो एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है कोरिया में वहाँ पर जो रेडिएशन और यूवी इफेक्टेड एम्प्लॉयज़ हैं उसके लिए साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने एक स्टडी कराया था कि एक सप्लीमेंट बनाना है तो हेमोहिन नाम का एक सप्लीमेंट बनाया हेमोहिन आ रहे हैं इसका हेमोहिन कुछ नहीं आ रहा うん。 ये एक्चुअली नासा के बाद जो अगर आप इंटरनेट में भी जाएंगे तो नासा को सबको जानता है क्योंकि फिल्म बनते हैं तो भाई सबको मालूम है लेकिन खायरी को कोई नहीं जानता होगा खायरी जो है नासा के बाद का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर जो बेसिकली रॉकेट साइंस वाले सारा चीज़ होता ही है प्लस जो हम लोग जैसे कि बहुत सारा ड्यूटी फ्री गुड्स देखते हैं सैनल वगैरह लोकैन वगैरह जो है उसका भी जो रिसर्च है वो वहाँ होता है आपके पास कुछ मैंने स्लाइड्स दिए होंगे तो ये खायरी बेसिकली रिसर्च इंस्टीट्यूट करता है अगर हमको भी कोई सप्लीमेंट वगैरह बनाना रहेगा तो हम किसी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में दे सकते हैं अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो हम नासा में देंगे ठीक है नासा में मेरे पास रिसर्च एक्टिविटी हो गया मेरे पास फार्मूला आ गया अब मुझे प्रोडक्शन करना रहेगा तो हम किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दे सकते हैं हम अपने इंडिया में भी किसी भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से प्रोडक्शन बना सकते हैं या तो फिर हम किसी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर जो कि कोलमार है कोलमार क्या है इसका ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं इसको ना मतलब इसका जो पेटेंट निकलेगा कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता मतलब अभी क्या कॉपी तो कोई भी कर सकता है कि लेके आया कोई प्रोडक्ट उसको फिर रिसर्च एक्टिविटी करे तो उसके इंग्रेडिएंट से लेके सारा चीज़ बना सकता है उसके जैसा कॉपी बना सकता है तो खायरी या फिर नासा या जो भी रिसर्च कर रहा रहेगा तो वो क्या करता है कि इंग्रेडिएंट ले रहा है ठीक है उसका रिसर्च एक्टिविटी कर रहा है उसमें बेहतरी क्या चाहिए प्लस उसमें और क्या डालने से कितना बेहतर होगा ये सारा रिसर्च एक्टिविटी करता है तो ये जो एटोमी बाद में जन्मा है लेकिन खायरी का जो
एम्प्लॉयज़ है, खैरी का एम्प्लॉयज़ रेडिएशन अफेक्टेड ना हो, उनका यूवी प्रोटेक्शन हो, इसके वजह से उन लोगों ने हेमोहिम नाम का एक कैंसर सप्लीमेंट बनाया जो कि रेडिएशन और यूवी के लिए बहुत अच्छा है। तो वो जो है कोरिया में बहुत पॉपुलर होने लगा। अभी कोरिया का ये बड़ा ब्रांड जो है, ये लोग अभी कोरिया जो है पूरे दुनिया भर में ये फैलाना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका वो हेमोहिम तो टॉप ब्रांड में था ही, उसके अलावा कॉस्मेटिक और 400 ब्रांड्स जो है लोगों ने पेटेंट कराया ना। सारा का सारा जितने भी प्रोडक्ट्स इस एटोमी में है, वो सारा का सारा प्रोडक्ट्स जो है पेटेंट वाले प्रोडक्ट्स है। पेटेंट का मतलब यही होता है कि रिसर्च एक्टिविटी हुआ है, उसका कॉपीराइट कोई नहीं ले सकता है, ठीक है। अभी ये कोरियन जो गवर्नमेंट है इस कैसा इन्हांस कर रहा है, तो इसका बाइंग एंड सेलिंग मेथड जो है ई कॉमर्स का मेथड है। ई कॉमर्स मतलब हम लोग जानते हैं कि जैसे कि अमेजन है या फ्लिपकार्ट है, राकुतेन है जैसा। राकुतेन वगैरह में क्या करते हैं हम लोग, यूजर है कि हमारे पास है, हम गए, हमको जो प्रोडक्ट चाहिए हम खरीदे, मेरे घर में आ गया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। राकुतेन या अमेजन या फिर जो भी है आपको क्या देता है कि अगर आपने कुछ खरीदा तो आपको कुछ पॉइंट्स दे दिया, ठीक है। एटोमी का भी एग्जैक्टली सेम ई कॉमर्स का साइट है, एटोमी नाम का, ठीक है। ये भी वही कर रहा है, क्या कर रहा है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट से आपने, अमेजन फ्लिपकार्ट और राकुतेन में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारा है ना, कि आपको अगर कोई एक जूता चाहिए रहेगा तो इधर का मैन्युफैक्चर, ए मैन्युफैक्चर, बी मैन्युफैक्चर, सी मैन्युफैक्चर, सारा मैन्युफैक्चरिंग का वो पोस्टेड है। आप उसमें सर्च किए कि इसका रिव्यू अच्छा है, इसका बेहतर है, इसका दाम कम है, इसका ज़्यादा है, इस तरह से आपने डिसाइड किया और ले लिया। एटोमी में सिर्फ और सिर्फ एटोमी का प्रोडक्ट है, जो कि अभी कोरियन जो पेटेंट है 400 है, इनका अभी जो कंपनी का जो स्कोप है, ये सारा का सारा अमेजन से टक्कर लेने के लिए ये भी सारा का सारा प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब जो भी यूजफुल ब्यूटी, नेचुरल और हेल्थ प्रोडक्ट से लेके कॉस्मेटिक, गारमेंट्स, ये सारा चीज़ में उतरना चाह रहा है, इवन सिम कार्ड से लेके सारा चीज़। तब ये एटोमी भी वही करता है जो अमेजन में करता है, जो बस इसका जो वर्किंग स्टाइल है क्या है कि इसमें भी आपको एक यूजर आईडी चाहिए रहेगा, ठीक है। यूजर आईडी में आप घुसे, आपने खरीदा कुछ, जैसे कि आपके पास जो कैटलॉग है, सपोज अभी जो एग्जांपल देखे लास्ट वाला, ये विटामिन सी 2225 येन का अगर खरीदे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलता है, 6000 पॉइंट्स, 6000 पॉइंट्स मिला आपको। पॉइंट्स को पीवी बोलते हैं, ठीक है। ये 6000 पॉइंट्स मिला। अभी क्या होता है, ये भी करता है, या फिर कोई भी रेस्टोरेंट में भी जा रहे रहेंगे, एक बार खाएं आपको 1 पॉइंट दे दिया, 10 बार खाएं आपको 1 मील फ्री दे दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कूपन का, गिफ्ट कार्ड का, ये सब कोई कर रहा है, ये भी वही करता है। लेकिन इसका 2 मेथड है, एक है यूजर, आप यूजर बन के खरीद के अपना पॉइंट्स बना सकते हैं, और एक है बिजनेस प्लान इसका ना। इसका बिजनेस प्लान क्या है, अभी आप लोगों ने एमवे, ऑरिफ्लेम, न्यू स्किन, ये सारा चीज सुना होगा ना, नेटवर्किंग टाइप का बिजनेस है। तो ये भी बेसिकली नेटवर्किंग का थॉट है, लेकिन कोरियन लोगों का दिमाग देखिए क्या किया। नेटवर्किंग अगर किसी को आप बोलिएगा ना कि नेटवर्किंग का है, एमवे ले लो या न्यू स्किन ले लो, तो नॉर्मल आदमी जो है नेटवर्किंग सुन के भाग जाएगा। मतलब क्या रहेगा, आपको सबसे पहले एक किट बेचना रहेगा कि 5000 का आप ले लो, ठीक है। 5000 पे आपको थोड़ा सा कमीशन मिल रहा है, ठीक है। फिर वो बंदा फिर और 4 बंदे को बेच रहा है, तो आपको एक किट मिल रहा है, मतलब कमीशन मिल रहा है, तो आपको फायदा हो रहा है। इसको ज्यादा फायदा होता है जो पिरामिड में सबसे ऊपर में, आपके नीचे बहुत सारे डाउनलाइन है, तो आपको फायदा होता रहेगा। एकदम नीचे वाला अगर मान लीजिए कि किसी तरीके से एक्सप्लेनेशन में कमजोर है या फिर बेच नहीं पा रहा है, मतलब ये तो डायरेक्ट सेल्स वाला काम हो गया ना, तो क्या उसका इनकम नहीं होता है। तो ये जितने भी डिमोनिक्स अभी तक का नेटवर्किंग में आप लोग सुन के आएंगे, अगर आप लोगों ने कभी नेटवर्किंग का सुना होगा, बहुत लोगों को नेटवर्किंग के बारे में मालूम ही नहीं है कि ये प्रोसेस चलता कैसा है। तो बेसिकली नेटवर्किंग का जो सबसे गंदा इफेक्ट यही है कि आप सबसे पहले मतलब किट बेच रहे हैं किसी को। किट बेचने का मतलब ये हुआ कि आप अपने भाई या अपने बहन को नहीं बेचेंगे, मतलब अपने घर को बेचेंगे, मतलब कि आप खरीद के दे सकते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट रहेगा तो यूज कर लो। लेकिन आप अपने भाई को या बहन को या अपने क्लोज को बेचेंगे भी, अगर वो बिजनेस नहीं कर रहा है तो आपको खुद को एकदम ग्लानि होता रहेगा कि इसको बेचा है, उसका बिजनेस नहीं हुआ, बाद में वो भी एक वाल क्रिएट हो जाएगा कि मेरे साथ धोखा किया। तो ये जो प्रोसेस है, ये सारे को स्टडी करने के बाद कोरियन गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे इसको,
ये एक फॉर्मेशन बना है, ये जो एटोमी जो लिखा हुआ है, एटोमी सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन हब है, लॉजिस्टिक का काम करता है। मतलब ये जो प्रोडक्ट्स बन रहा है, ये खायरी में जो रिसर्च सेंटर में बन रहा है, और जो कोलमार है उनका बड़ा, ये भी 15 कंट्रीज में है, इंडिया में नहीं आ रहा है। इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत नवंबर में लॉन्च होने वाला है। नवंबर में यहाँ प्रोडक्शन करके रेस्ट ऑफ द 200 कंट्रीज जो है डिस्ट्रीब्यूट करने वाले रहेंगे। तो ये यहाँ से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका जो सेल का काम कर रहा है वो कर रहा है एटोमी। एटोमी सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिस्टिक है, डिस्ट्रीब्यूशन हब है। तो ये एटोमी का काम क्या है? एटोमी ने फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या सोचा कि फर्स्ट तो इसको ई कॉमर्स में लटका देंगे, इस सारा का सारा प्रोडक्ट को जो हम अमेजन जैसे अमेजन का एक साइट बना देंगे। लेकिन हम इसको लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे? तो ये इंट्रोडक्शन बेसिस है ना, हम अंकुर को बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है और इसको अगर तुमको लेना है तो तुमको एक यूजर आईडी बनाना होगा। यूजर आईडी बनाएंगे और खुद से खरीदेंगे। तो ये प्रोसेस है। अभी इस जो यूजर आईडी का जो प्रोसेस है, अगर मेरे नाम, मेरा जैसे आप अगर मेरा रेफरेंस से यूजर आईडी बना रहे हैं तो आप मेरे डाउनलाइन हो गए। बेसिकली जो ये डाउनलाइन और नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसा ही है, लेकिन इसमें आपको एक पैसा, नो रिस्क नो मनी, कुछ इन्वॉल्व नहीं करना है। मतलब क्या, एमवे या फिर न्यूज़क्वीन या फिर ओरिफ्लेम या हेल्थ केयर का जो भी है, जैसे कि हर्बल लाइफ है, इसमें क्या आपको एक टाइप से सेल्समैन बन के लोगों को पहले किट बेचना रहता है कि आप ये किट खरीद लो। अच्छा, हेल्थ आपके पास वो एक वो रहेगा, स्लाइड्स रहेगा, देखिएगा ये देखिए, ये वाला जो स्लाइड्स है, इसमें देखिए कि जो खायरी से बनने वाला जो प्रोडक्ट है, एमवे भी खायरी से बनाया है, रिसर्च वर्क एवन में बनाया है, हर्बल लाइफ ने भी बनाया है, न्यू स्किन ने भी बनाया है, ऑर्गेनो ने बनाया है, ओरिफ्लेम ने, जितने भी नेटवर्किंग ने आज तक बनाया है, ये वाला पेज देखिएगा। हाँ, जितने भी आज तक ने नेटवर्किंग का जो प्रोडक्ट्स बनाया है ये खायरी से ही डेवलप हुआ, इसी में रिसर्च एक्टिविटी किया है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग है, ठीक है ना, कोई पॉलीमर से बना है, कोई पॉलीमर से नहीं बना है, तो वो उस कंपनी का वो रहेगा। एटोमी जो है, सारा का सारा जो भी प्रोडक्ट है वो खायरी में बन रहा है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है एमवे का प्रोडक्ट, अगर आप लोगों ने नहीं भी यूज किया होगा, एमवे का या हर्बल केयर जो है ना, उसका प्रोडक्ट अच्छा है, उसका डिजाइन प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन उसका जो पॉलिसी ऑफ नेटवर्किंग है वो मतलब बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन सबको लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अब डाउनलाइन बना रहे हैं, लोगों को किट बेच रहे हैं। लेकिन ये इसने फिर नेटवर्किंग का जो पॉलिसी है, जो ये जो कॉन्सेप्ट है, सारे को तोड़ दिया। अभी तक का जितने भी स्टीरियोटाइप ट्रेडिशनल नेटवर्किंग है वो सारे फेल हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद, मतलब एमवे या फिर ओरिफ्लेम जो भी है, क्योंकि हमको किट नहीं बेचना है इसमें, हमको क्या देना है, हमको सिर्फ यूजर आईडी देना है बंदे को। अभी ये वर्क कैसे करता है, तो यूजर आईडी से हमको बिजनेस प्लान कैसा होगा। तो इसने ये भी सोचा है कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, से आपको कुछ प्रोडक्ट अच्छा लगा, टूथपेस्ट अच्छा लगा या फिर जो भी एक सप्लीमेंट अच्छा लगा, आप सिर्फ उसी पे महीने में सिर्फ वही करना है, या साल में एक बार वही खरीदना है, तो आप सिर्फ यूजर मोड में सिर्फ वही कर सकते हैं। आपका जैसे अमेजन में है, ऊबर में है, फ्लिपकार्ट में है, या फिर अर्बन लैडर, अर्बन क्लैब, जितने भी है आपके पास यूजर आईडी है, ठीक है, मेरे पास भी, जो भी नहीं भी चाहिए उसके लिए भी है। लेकिन कभी जरूरत रहा, अर्बन लैडर से हम एक डेस्क खरीदना चाहते हैं तो हम उसमें यूजर आईडी में घुस के खरीद लेंगे, ठीक है, उसके लिए मुझे पॉइंट्स मिलेगा। तो इसमें एक पार्ट क्या बनाया है, यूजर आईडी बन के आप रहिए, आपको बिजनेस नहीं करना है, आपको पॉइंट्स कलेक्ट करके उसको इनकम में नहीं करना है, फाइन। आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, प्रोडक्ट खरीद लीजिए, ये मेथड से आपको पॉइंट मिलेगा। दूसरा जो बनाया है इन लोगों ने, ये एक बिजनेस प्लान बनाया है। बिजनेस प्लान में क्या क्या है कि आपने यूजर आईडी बनाया है, सपोज कि ये मैं हूं ना, ये मेरा आईडी है, ठीक है, ये अंकुर का आईडी है, सपोज ये हो गया अंशुल का आईडी। तो इसमें जो आपके पास एक लास्ट पेज होगा, देखिएगा ना, दो पेज होंगे, ये जो व्यू दिख रहा होगा ना, दो होंगे। एक जापानीज येन में लिखा होगा, क्योंकि आप लोग सब जापान के हैं, तो आपका अगर इनकम करने का वो रहेगा तो आपको यहाँ का आईडी देके यहाँ का पासवर्ड, यहाँ का बैंक देना पड़ेगा, तो येन में घुसेगा। जो इंडिया में आपके फ्रेंड्स फैमिली वगैरह जो भी रहेंगे उसको मतलब ये जो टेबल है वो काम आएगा। तो हमें फिलहाल ना ये वाला देखेंगे, जापानीज वाला, ठीक है। ये कैसा वर्क कर रहा है कि आप अगर जो सबसे पहला पड़ाव है, मैंने आपने खरीदा,
आपका जो लिस्ट है एक मान मतलब 10,000 पॉइंट अगर आपके आईडी से आपने खरीद लिया है, 10,000 पॉइंट अगर आपने खरीद लिया है तो यू आर एलिजिबल टू गेट इनकम, मतलब आप इनकम कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है आपको करना है, आपके पास पॉइंट जमा हो गया तो आप कर सकते हैं। करने का तरीका क्या है, एटलीस्ट आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है एटलीस्ट 2 आदमी होना चाहिए। ये मिनिमम मार्जिन का बता रहे हैं। एटलीस्ट आपके पास 2 बंदा है और लेफ्ट हैंड साइड आपका मैक्सिमम 3 लाख पॉइंट, 30 मान बोल रहे हैं जापानीज में, जो कि इंग्लिश में है आपका 3 लाख पॉइंट। 3 लाख पॉइंट लेफ्ट और 3 लाख पॉइंट अगर राइट में आपका, जैसे अंकुर ने खरीदा अपने आईडी से, खरीदा 3 लाख पॉइंट आ गया, अंशुल ने खरीदा 3 लाख पॉइंट हो गया, और आपने भी मिनिमम जो आपको चाहिए 10,000 पॉइंट का वो आपके पास है, तो आपको पहले इनकम आता है 5 पॉइंट में 2,000 येन जो आपके इनकम में चला जाता है। मतलब ये क्या है, ये जो एकदम बेसिक चीज है कि अगर आपको इनकम करना है तो आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड में जो है 2 बंदे को रखना है, और वो भी अगर खरीद रहा है, आज खरीदा कल खरीदा 6 महीने बाद खरीदा 1 साल के बाद खरीदा, 1 साल के बाद अगर ये पॉइंट तक पहुंच रहा है तो आपके अकाउंट में चल जाएगा, इनको नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको जाएगा। इनके नीचे जो भी बंदा रहेगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड में, वो भी अगर मान लीजिए कि 3 लाख पॉइंट बनाया तो इनको भी मिल जाएगा। अभी कैसा है कि इसका खुद के आईडी से आप अगर 10,000 का परचेस करके 3 लाख बना रहे हैं तो आपको मिल रहा है 2,000। सपोज कि आपका जो दूसरा पड़ाव है, देखिएगा दूसरा पड़ाव में 3 लाख लिखा हुआ है ना, जिसमें एजेंट के नीचे जो लिखा हुआ, अगर आपने अपने आईडी से अपना खरीदारी ज्यादा करके सपोज कि 3 लाख पॉइंट तक आप लेके गए अपने आईडी में, और वही आपका जो फर्स्ट लेवल जो बोल रहे हैं, फर्स्ट लेवल लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड आपका 3 लाख है, तो आपको मिलता है 6,000 येन। ये 6,000 येन कैसा है, 6,000 येन ऐसा है कि ये पॉइंट्स है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, ये पॉइंट्स को आपने रिडीम किया, पैसे में कन्वर्ट कर लिया, तो वो पॉइंट्स चला जाएगा। मतलब जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड का इनकम और राइट हैंड साइड का जो पॉइंट का इनकम है उसको ग्रुप पॉइंट बोल रहे हैं। ग्रुप पॉइंट का मतलब होता है कि ये आपका ग्रुप का बनाया हुआ पॉइंट्स है, और इसका जैसे ही आपने पैसा बना लिया तो वो पॉइंट 0 हो गया। मतलब कि आज आपने 3 लाख पॉइंट जैसे ही बनाया तो आपने पैसा में कन्वर्ट कर लिया उसको, वो 0 हो गया। फिर कल परसों मतलब जैसे जैसे उसमें इनकम जैसे जैसे पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपका इनकम चालू होगा। तो अभी इसमें जैसे कोई यूजर मोड में अगर काम कर रहा रहेगा तो उसको साल भर लगेगा, कुछ खरीदा, जो भी प्रोडक्ट अच्छा लग रहा रहेगा, खरीदा इस पॉइंट में पहुंचा, फिर उसको लगेगा कि अरे चलो हमको ये जो पॉइंट्स है इसको रिडीम कर लेते हैं, तो किसी एक दोस्त को बताएगा, अंकुर को बताया, अंशुल को बताया, और जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि ये प्रमोशन का वही है कि आपको प्रोडक्ट्स अच्छा लगना चाहिए, आपको प्रोडक्ट्स अच्छा लगेगा, आप खुद से खरीदेंगे तो पॉइंट्स मिलेगा। और इसका तो बेसिकली नेटवर्किंग में होता क्या है कि आपको किट बेचना है, ठीक है। दूसरा आपका क्या रहेगा, ईच मंथ जो है एक पर मंथ आपको कुछ ना कुछ खरीदना ही है, एक मंथ में एक किट खरीदना ही है। लेकिन उसका इसने क्या ये किया, कॉन्सेप्ट क्या किया कि आपको मतलब ये अकाउंट को बचा के रखना है, तो साल में सिर्फ एक बार एक टूथब्रश भी अगर आप खरीदना चाहें तो सिर्फ एक टूथब्रश खरीदिए, तो साल में आपका जो अकाउंट यूजर अकाउंट है वो बचा रहेगा। अगर आपने नहीं खरीदा कुछ साल भर में तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन फिर एक्टिवेशन के लिए 1 साल वेट करना रहता है आपको खुद के नाम से। हस्बैंड और वाइफ का जो है सिर्फ एक अकाउंट बन सकता है। तो अभी जैसे कि क्या रहता है कि हर महीने का जो परचेस करने का वो है वो इसमें 0 है। मतलब आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, सपोज शैम्पू खरीदे आपने, 3 महीना चला वो, 3 महीने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये शैम्पू फिर से खरीदना है, रिपीट करना है, तो 3 महीने के बाद कीजिए या 6 महीने के बाद कीजिए, साल भर के कभी कीजिए। ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला है कि आपको महीने में कोई चीज़ खरीदना है। तो वो जो रेस्ट्रिक्शन है वो भी चला गया। अभी इसमें इनकम करने का और सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि बेसिकली दूसरे जितने भी नेटवर्किंग है उसमें क्या रहता है कि नीचे वाले को कभी प्रॉफिट नहीं रहता है, और ये बेस रहता है सारे के नेटवर्किंग जितने भी स्टूडियो टाइप। तो होता क्या है, नीचे वाले के पास बिजनेस नहीं रहता है या पैसा नहीं आता तो छोड़ के जाएगा ही पक्का। लेकिन इसने सोचा कि वो चीज़ नहीं करता है, इसने दिमाग लगाया कि नीचे वाले को कैसे प्रॉफिट दें, और
ये वाला जो इसने सिस्टम बनाया है, जो यूनिक सिस्टम बनाया है, इसमें सबसे पहले आप किसको जोड़ेंगे मालूम है? खुद के अपने आदमी को। तो आप चाहेंगे कि खुद का आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको इनकम हो। सपोज कि हम यहाँ पर अपने अंकुर को रखें, यहाँ हम अपने दीदी को रखें, ठीक है। फिर अंकुर का फ्रेंड को रखेगा, दीदी का फ्रेंड को रखेगा, यहाँ फिर आरू अपना फ्रेंड को रखेगा, अंकुर अपना फ्रेंड को रखेगा, आरू इधर भी फ्रेंड रखेगा। लेट्स से इस तरह से हम इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। ये सिर्फ बाइनरी है, बाइनरी प्रोसेस है, मतलब हम 2 से ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं। किसी भी नेटवर्किंग जैसे आप 10 रख सकते हैं, 10 को आप ये किए, 10 का कमीशन एक साथ मिला। इसमें आप सिर्फ 2 को रख सकते हैं। तीसरा बंदा जब भी आपको रखना रहेगा, या तो आप इसके नीचे रखेंगे या तो आप इसके नीचे रखेंगे। इस तरह से ये ट्री बढ़ता रहेगा, ठीक है। अभी इसने क्या दिमाग लगाया कि आप अपने अकाउंट से तो खरीद ही सकते हैं, लेकिन आप इस ट्री में नीचे भी खरीद सकते हैं, ऊपर भी खरीद सकते हैं। किसी के भी आईडी से, जैसे अमेजन का अगर मेरे दीदी का आईडी मेरे को मिल जाए तो दीदी का इंडिया में हम आईडी घुस के खरीद सकते हैं ना। तो वैसे ही इस आईडी में भी, किसी के भी आईडी में घुस के अगर आप खरीद रहे हैं तो उसको भी पॉइंट मिल रहा है, और उसके ऊपर जितने बंदे हैं उसको भी पॉइंट मिलेगा। सपोज कि हम अपने आईडी में ऑलरेडी 3 लाख बना के रखे हैं, ठीक है। तो मेरा सेल्फ आईडी है, 3 लाख बनाने का, ये जो मेरा सेल्फ आईडी जिसको बोल रहे हैं, ये जो आईडी में जितने भी पॉइंट्स है वो खराब नहीं होता, वो वैसे के वैसे रहता है, वो एक्यूमुलेट होते रहता है, क्यूमुलेटिव है। मतलब ये जैसे जैसे खरीद रही है, बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा 24 लाख का पड़ाव आ गया आपका। 24 लाख के बाद आपको अपने आईडी से खरीदने की जरूरत ही नहीं है, ये लास्ट पड़ाव है, ठीक है। और ये ऐसा रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। अभी क्या है, आपको बिजनेस अगर करना रहेगा तो क्या करना रहेगा, आपको यहाँ इस बिजनेस में 3 लाख और इसमें 3 लाख करना है, ठीक है। आप सिर्फ अपने आईडी से अगर खरीदते रहे तो यहाँ बिजनेस नहीं हो रहा है। लेकिन आप अपने दोस्त के आईडी में घुसे और यहाँ से सपोज आपने 1 लाख का परचेस किया, 1 लाख का जैसे आपने परचेस किया तो इसका जो सेल्फ पीपी हो गया, ये 1 लाख पॉइंट हो गया। अंकुर का फ्रेंड जो है उसको ग्रुप पॉइंट जो है उसको 1 लाख मिला, अंकुर को जो है 1 लाख ग्रुप पॉइंट मिला, आरू को जो है 1 लाख ग्रुप पॉइंट मिला। मतलब कैसा, इस ट्री में अगर सबसे नीचे वाले बंदे के आईडी से आप अगर खरीद रहे हैं तो ट्री के सारे लोगों को इक्वल पॉइंट्स मिल रहा है। तो क्या हुआ ना, इस ट्री में सबको इक्वली ग्रुप पॉइंट मिलकर प्रॉफिटेबल रहेगा। अभी देखें कि सपोज इसमें अंकुर के आरू के फ्रेंड के लिए हम घुसे और यहाँ 1 लाख खरीदे, यहाँ अंकुर ने खुद ने अपने आईडी से 1 लाख परचेस किया। तो 1 लाख जैसे परचेस किया, इसका सेल्फ पॉइंट जो है 1 लाख हो गया। इसको उस सेल्फ पॉइंट के लिए ग्रुप पॉइंट नहीं मिलता है, ठीक है। जिस बंदे से अपने लिए खरीदता है वो अपना सेल्फ पॉइंट बनता करता है, और नीचे या ये दाएं और बाएं से जो भी खरीद रहा है उसके लिए उसको ग्रुप पॉइंट मिलता है। तो जैसे इसने 1 लाख खरीदा, इसके नीचे जो भी बंदा है उसको नहीं मिलेगा, इसके ऊपर जो भी रहेगा, मतलब कहाँ तक जाएगा, ये कोरिया में जो सबसे पहला बंदा जिसने आईडी बनाया होगा उस तक जा रहा है वो। ये जो 1 लाख जो पॉइंट है वहां तक चला जा रहा है। तो क्या हो जा रहा है कि जैसे 1 लाख गया, मेरे पास ऑलरेडी 1 लाख है, 1 लाख यहाँ जम गया, ठीक है। 1 लाख 2 लाख का मेरा ग्रुप पॉइंट हो गया। यहाँ भी वैसे ही है, हम इसके आईडी से घुस के 2 लाख का परचेस किए, तो इसका सेल्फ आईडी 2 लाख हो गया, यहाँ इसका ग्रुप आईडी ग्रुप पॉइंट 2 लाख, ग्रुप पॉइंट 2 लाख, ग्रुप पॉइंट 2 लाख हुआ। फिर हम देखेंगे कि अरे इस दिन के लिए यहाँ पर 2 लाख तो कहीं 1 लाख हमको एडजस्ट करना है। तो यहाँ किसी के साथ किसी को बोल के यहाँ पर अगर खरीद रहे हो, तो यहाँ अगर सपोज कि खरीद रहा है 1 लाख का, तो ये बढ़ के सारे लोन को मिलके इसको भी 1 लाख मिला, इसको भी 1 लाख मिला, इधर भी सपोज कहीं से भी 1 लाख का अगर हम परचेस कर रहे हैं, इसको भी 1 लाख मिला, इसको भी 1 लाख मिला, इसको भी 1 लाख मिला, और इधर भी 1 लाख मिला। तो जैसे मेरा 3 लाख का पड़ाव आ गया, तो मेरे पास 6,000 का ये आ जा रहा है। तो बेसिकली कैसा ये मूव कर रहा है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक जो लेवल है 3 लाख का पड़ाव है, वो अगर मेंटेन होते जा रहा है तो आपको वो पैसा घुसते जा रहा है। तो ये बेसिकली एकदम सिंपल सा चीज़ है कि नॉर्मली ये जो है 1 या 2 बंदा या 3 बंदा रहा तो क्या है ना, साल भर लग जाएगा। अभी कैसा है कि ये जापान में है, चाइना में है, कोरिया में है, ये सारे कंट्री जो 15 कंट्री में अभी आने वाला है इंडिया में, ठीक है। जैसे अभी मेरा कैसा है,
कि हम रखें इधर, उसके बाद हम अपने भाई दीदी वगैरह को रख रहे हैं, उसके बाद जापानीज का लेयर को रख रहे हैं, उसके बाद कोई चाइनीज लेयर आ जाएगा, कोई अमेरिकन आ जाएगा। अभी कैसा, यहाँ पर एक अमेरिकन आ गया, फिर वो अपना अमेरिका के बंदे को डालेगा इधर, अमेरिका चला जाएगा। यहाँ पर सपोज किसी को कोई एक सिंगापुर के बंदे को दोस्त को बोले तो वो सिंगापुर के लिए चला जाएगा। अभी इस ट्री में कोई भी अफ्रीका में सपोज कि मेरे नीचे 500 बंदा है, उसमें से अगर कोई एक टूथपेस्ट भी खरीद रहा तो जो पॉइंट्स जहां भी है इसके नीचे जहां भी जो भी है वो सारा पॉइंट ग्रुप पॉइंट में आता रहेगा। अभी आपके हाथ में जो छत है ये वाला जो है, इसमें ये जो नंबरिंग दिया हुआ है इसमें 3 लाख अगर आप पॉइंट बना रहे हैं तो 3 लाख पॉइंट में आपको मिलता है 6000